हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं दोबारा से एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस, जिसका कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है कि किया हुआ है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप इसको हिंदी टू इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी में भी आप जो है इसको कर सकते हैं। टाइपिंग एरर हो जाता है कई बार, ट्रांसलेटेड। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लास्ट तक देखिए और एक एक सेंटेंस को बड़े प्यार से पढ़िए और बड़े ध्यान से उसको देखिए, पढ़िए और उनका जो है कि आप बोलने की आप उनको कोशिश कीजिए, तभी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी और तभी आप लर्न कर सकते हैं इंग्लिश को लिखना भी और पढ़ना भी। चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको जो है लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए लेट्स स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस। कुछ शब्दों के बारे में 2 या 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं। इसमें बहुत आपको जो है कुछ वर्ड्स मिलेंगे, जैसे ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे इस तरह के, तो कुछ इसलिए मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस का ही लिखा कि कुछ शब्दों के बारे में 2 या 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं। There are 2 or 3 things to notice about some words. There are 2 or 3 things to notice about some words. वह युवा नहीं है, वह युवा नहीं है लेकिन वह बूढ़ा भी नहीं है। He is not a young man, but he is not old. Okay? तो बूढ़े का विपरीत युवा है। So the opposite of the old is young. So the opposite of old is young. Old का क्या है? यंग है, उल्टा। लेकिन क्या बूढ़े का कोई दूसरा विपरीत है? लेकिन बट इजंट देयर अनदर ऑपोजिट ऑफ ओल्ड? कोई ऑपोजिट है इसका ओल्ड का? हाँ। पुराने का विपरीत नया है, जैसे पुरानी किताब और नई किताब और युवा किताब नहीं। भाई हम ओल्ड बुक तो बोलेंगे बट यंग बुक तो नहीं बोलते। सो येस, द ऑपोजिट ऑफ ओल्ड इज़ न्यू, एज ओल्ड बुक एंड अ न्यू बुक एंड नॉट अ यंग बुक। यंग बुक हम नहीं बोलते हैं। ओके? वह बूढ़ा आदमी है लेकिन लड़का 5 साल का है। ही इज़ एन ओल्ड मैन। देखिए यहाँ पे ओल्ड का सेंटेंस का किस तरह से प्रयोग हुआ है। ही इज़ एन ओल्ड मैन बट द बॉय इज़ 5 years ओल्ड। उसकी आयु कितनी है? 5 साल है। और यहाँ पे वो क्या है? यहाँ पे वो बूढ़ा है। ठीक, 5 years ओल्ड एन ओल्ड मैन। ही इज़ एन ओल्ड मैन बट द बॉय इज़ 5 years ओल्ड। हम कहते हैं वह लंबा है और लंबे का विपरीत क्या है? वी से ही इज़ टॉल एंड व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ टॉल? वी से ही इज़ टॉल एंड व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ टॉल? लंबे का विपरीत छोटा है। यहाँ एक लंबा आदमी है और एक छोटा आदमी है। द ऑपोजिट ऑफ टॉल इज़ शॉर्ट एंड हियर इज़ टॉल मैन एंड अ शॉर्ट मैन। एक छोटा आदमी और एक लंबा आदमी। ठीक है, इस तरह से। क्या आप कहते हैं, आप कई बार सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो कभी आप कहते हैं कि ये इतने इंच का है। क्या आप कहते हैं वह 75 इंच का है? डू यू से ही इज़ 75 inches? डू यू से ही इज़ 75 inches? नो, नहीं। हम कहते हैं वह 6 फुट 3 इंच। हम कैसे कहते हैं? हम ये कहते हैं नो, वी से 6 फुट 3 inches। वी से 6 फुट 3 inches। माई फ्रेंड इज़ 6 फुट 3 inches। मेरा दोस्त 6 फुट 3 इंच का है। हम ये तो नहीं बोले कि 75 इंच का है, नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं 6 फीट 3 inches। तो ये सेंटेंस को बोलने का भी तरीका है। और किसी व्यक्ति की उम्र के बारे में बात करते हुए हम कहते हैं कि वह 24 वर्ष का है। एंड स्पीकिंग ऑफ ए पर्सनस एज वी से ही इज़ 24 years ओल्ड एंड नॉट ही हैज़ 24 years। ठीक है, एंड नॉट 24 years। खाली 24 years नहीं कहते हैं, वहाँ पे ओल्ड भी लगाते हैं। ठीक है। क्या लघु का कोई अन्य विपरीत शब्द नहीं है? इजंट देयर अदर ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट? अब यहाँ पे शॉर्ट को हम क्या बोलते हैं? लघु भी बोलते हैं और शॉर्ट को हम क्या बोलते हैं? छोटा भी बोलते हैं। छोटा। क्या छोटे का कोई अन्य विपरीत शब्द नहीं है? इजंट देयर अदर ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट? लॉन्ग इज़ द अदर ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट। शॉर्ट का जो अदर ऑपोजिट क्या है वो लॉन्ग है। शॉर्ट का हमने पहले क्या पढ़ा था?
टॉल पढ़ा था, लेकिन उसका लॉन्ग भी होता है, एज लॉन्ग स्टिक, है ना, लॉन्ग स्टिक। हम लॉन्ग आदमी नहीं बोलेंगे, लॉन्ग मैन नहीं बोलेंगे, लॉन्ग बॉय नहीं बोलेंगे, बट लॉन्ग स्टिक हम बोल सकते हैं। ओके, लॉन्ग रोड हम बोल सकते हैं। लंबा छोटे का दूसरा भी, जैसे लंबी छड़, लॉन्ग इज़ द अदर ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट एज लॉन्ग स्टिक। एक छोटी छड़ी और एक लंबी छड़ी, अ शॉर्ट स्टिक एंड अ लॉन्ग स्टिक। एक छोटा आदमी और एक लंबा आदमी, अ शॉर्ट मैन एंड अ टॉल मैन। मैं थोड़ी देर की सैर पर जा रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए शॉर्ट और लॉन्ग का कितना फ़र्क है। मैं थोड़ी देर की सैर पर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर ए शॉर्ट वॉक। आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट वॉक। ठीक है, शॉर्ट वॉक यानी छोटी दूरी पे जा रहा हूँ, एक तरह से मैं सैर पर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त लंबी सैर पर जा रहा है। माई फ्रेंड इज़ गोइंग फॉर अ लॉन्ग वॉक। वो मेरा दोस्त है, लंबी वॉक पे जा रहा है। उसके हाथ मजबूत हैं, वह एक मजबूत आदमी है। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ही इज़ स्ट्रॉन्ग मैन। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग आर्म, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। ओके, दूसरे आदमी की भुजाएं कमज़ोर हैं। ठीक है, अदर मैन हैज़ वीक आर्म्स। दूसरे आदमी की भुजाएं कमज़ोर हैं, वह कमज़ोर है। अदर मैन हैज़ वीक आर्म्स, ही इज़ वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का जो अपोजिट है वो क्या हुआ, वो हुआ वीक। ये है। फिर स्ट्रॉन्ग का एक अपोजिट और भी होता है। अब देखिए, मैं एक मजबूत चरित्र का आदमी हूँ। आई एम अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। स्ट्रॉन्ग को यहाँ भी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग को यूज़ करते हैं कैरेक्टर के मामले में भी। ठीक है ना, आई एम अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। मैं एक मजबूत चरित्र का आदमी हूँ, यानी कि मेरा जो चरित्र है वो अच्छा है, मजबूत है। मैं मतलब जो है कि अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। ठीक है, वह लंबा मजबूत आदमी है, तो वह बड़ा आदमी है या महान आदमी है। अब एक आदमी अगर लंबा है, बड़ा है, तो क्या वो महान आदमी है ना। ही इज़ अ टॉल स्ट्रॉन्ग मैन। इज़ ही देन अ बिग मैन और अ ग्रेट मैन? नो, ही इज़ अ बिग मैन, नॉट अ ग्रेट मैन। वो बिग मैन कहेंगे हम उसको, ग्रेट मैन नहीं कहेंगे। ठीक है, एक बड़ा महान नहीं, ए बिग वन नॉट अ ग्रेट वन। ठीक है, महान नहीं बोलेंगे, बट क्या बोलेंगे, उसके हाथ लंबे हैं, वो लंबा है, वो लंबा आदमी है, यानी कि नॉट अ ग्रेट मैन बट अ टॉल मैन। क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस? खैर, वेल। ठीक है, यहाँ पे जो खैर है इसको हम बोल देंगे अच्छा। अच्छा भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अच्छा। इसे कुछ शब्दों में बयां करना कठिन है। वेल, इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू पुट इन टू अ फ्यू वर्ड। वेल, इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू पुट इन अ फ्यू वर्ड। ठीक है, लेकिन संक्षेप में एक शरीर का है, दूसरा मनुष्य की आत्मा और चरित्र का है। यानी कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग बॉडी, ये दोनों क्या है, वन इज़ रिलेटेड टू योर बॉडी एंड वन इज़ रिलेटेड टू योर स्पिरिट। ठीक है, आपके दिमाग, ब्रेन उससे जुड़ा हुआ है। जैसे बट इन शॉर्ट, संक्षेप में अगर हम कहते हैं, वन इज़ ऑफ द बॉडी, द अदर इज़ ऑफ द स्पिरिट एंड कैरेक्टर ऑफ अ मैन। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग आर्म्स अलग अलग। स्ट्रॉन्ग को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा होना शारीरिक बात है, यानी कि बड़ा होना क्या है, वो शरीर को आपको दिखाता है। बिगनेस इज़ बॉडीली थिंग और ग्रेटनेस इज़ अ स्पिरिचुअल वन। बड़ा होना शारीरिक बात है, महान होना आध्यात्मिक बात है। बिगनेस इज़ बॉडीली थिंग्स, ग्रेटनेस इज़ अ स्पिरिचुअल थिंग। महान व्यक्ति के पास, यहाँ पे लेट है, दिस इज़ लेट। महान व्यक्ति के पास जैसे लेट श्री बहादुर लाल शास्त्री जी की तरह कमज़ोर शरीर हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत होती है। अ ग्रेट मैन कैन हैव लाइक लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पे लाल बहादुर है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर, ठीक है, लाल आ गया था, सो गया। लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, अ वीक बॉडी बट ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। उनके पास क्या थी, वीक बॉडी थी, बट ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। ओके,
बड़े आदमी के पास शारीरिक शक्ति हो सकती है लेकिन आध्यात्मिक कमजोरी। अ बिग मैन कैन हैव बॉडीली स्ट्रेंथ बट स्पिरिचुअल वीकनेस। अ बिग मैन कैन हैव बॉडीली स्ट्रेंथ बट स्पिरिचुअल वीकनेस। तो वीक को और स्ट्रॉन्ग को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो आप यहाँ समझ सकते हैं। धन्यवाद। अब मुझे अंतर समझ में आ गया। थैंक यू, आई क्वाइट अंडरस्टूड द डिफरेंस नाउ। ओके। गहरे भूरे और गहरे नीले रंग का विपरीत क्या है? व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डार्क ब्राउन एंड डार्क ब्लू? डार्क ब्राउन एंड डार्क ब्लू का ऑपोजिट क्या है? गहरे भूरे और गहरे नीले रंग का विपरीत हल्का भूरा और हल्का नीला है। द ऑपोजिट ऑफ डार्क ब्राउन एंड डार्क ब्लू आर लाइट ब्राउन एंड लाइट ब्लू। ओके। अब देखिए यहाँ पे लाइट, लाइट का मतलब हल्का, लाइट, और लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट मतलब रोशनी। तो किस सेंस में आप उसका वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं वो आपने देखना है। अच्छे कपड़े पहनने का विपरीत क्या है? व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ वेल ड्रेस्ड? वेल ड्रेस्ड एक आदमी है तो दूसरा क्या हो सकता है? बैडली ड्रेस हो सकता है। अच्छे कपड़े पहनने का विपरीत बुरी तरह से कपड़े पहनना है। ओके। द ऑपोजिट ऑफ वेल ड्रेस्ड इज़ बैडली ड्रेस्ड। आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है बुरी तरह से कपड़े पहने हुए। आई थिंक बैडली ड्रेस्ड। आई थिंक बैडली ड्रेस्ड। और यह सही है? अगला सवाल क्या है? एंड दैट इज़ राइट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? एंड दैट इज़ राइट। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? वह पतला है, पतले का विपरीत क्या है? ही इज़ थिन। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ थिन? ही इज़ थिन। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ थिन? पतले आदमी का विपरीत मोटा आदमी है। द ऑपोजिट ऑफ थिन मैन इज़ फैट मैन। बट लेकिन पतली किताब का विपरीत मोटी किताब है। बट द ऑपोजिट ऑफ थिन बुक इज़ थिक बुक। ओके। अतः हम कह सकते हैं एक छड़ी छोटी और मोटी है, दूसरी लंबी और पतली है। तो वर्ड्स का कैसे प्रयोग करते हैं? सो वी कुड से वन स्टिक इज शॉर्ट। देखो शॉर्ट ऊपर भी आया है शॉर्ट का। एंड थिक, यह क्या है? छोटी है लेकिन मोटी है। अनदर इज़ लॉन्ग एंड थिन। दूसरी क्या है? लंबी है। शॉर्ट का अपोजिट लॉन्ग हो गया, थिक का अपोजिट थिन हो गया। वह दिखने में अच्छा और सुंदर है। ही इज़ गुड लुकिंग एंड हैंडसम। क्या आप इन शब्दों का इस्तेमाल लड़कियों या महिलाओं के साथ कर सकते हैं? कैन यू यूज़ दोज वर्ड्स टू डिस्क्राइब गर्ल्स और वुमेन एज वेल एज मैन? कौन से वर्ड? हैंडसम एंड गुड लुकिंग। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। येस यू कैन डू लाइक दिस। लेकिन आम तौर पर हम लड़कियों को सुंदर या खूबसूरत कहते हैं। बट जनरली वी स्पीक ऑफ गर्ल्स एज प्रेटी और ब्यूटीफुल। प्रेटी और ब्यूटीफुल। लेकिन क्या आप पुरुषों को सुंदर या खूबसूरत कहते हैं? बट डू यू स्पीक ऑफ मैन एज प्रेटी और ब्यूटीफुल? ओह नो 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 नेवर, नो नेवर, कभी नहीं कहते हैं। तो ये आप वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं वो आप यहाँ सीखिए। मैं एक नृत्य में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे डांस के बारे में है। डांस को कैसे कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। मैं एक नृत्य में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अ डांस। आई एम गोइंग टू अ डांस। यह नए नृत्यों में से एक है। दिस इज़ वन ऑफ द न्यू डांसेस। ओके। वे साथ में बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। दे डांस वेरी वेल टुगेदर। दे डांस वेरी वेल टुगेदर। क्या तुम नृत्य कर सकते हो? कैन यू डांस? वह एक नृत्य बैंड में बजाता है। ही प्लेज इन अ डांस बैंड। ही प्लेज इन अ डांस बैंड। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंसेस मैंने यहाँ तक आपको जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं सेंटेंसेस यहाँ पे। अगला वीडियो में जल्दी लाऊंगा। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। फीडबैक मुझे मिलता रहेगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।